चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, लास्ट क्वेश्चन आता है ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, सिंपल सा फंडा है कि इसमें बस प्रोपोर्शनेट करना है और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। द क्यू आर लिमिटेड इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टर ऑफ हाई क्वालिटी लेदर प्रोडक्ट क्यू एंड प्रोडक्ट आर। ठीक है, प्रोडक्ट क्यू का सेलिंग प्राइस दे रखी है 620 420। बोथ द प्रोडक्ट पासेस थ्री प्रोसेस टैनिंग डाइंग एंड फिनिशिंग। ठीक है, अब क्या दे रखा है कि सबसे पहले हमें निकालना क्या, पहले ये फटाफट वहां आ जाओ। कैलकुलेट प्रोडक्ट प्राइस प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है आपको, ओरिजिनल कॉस्ट एलोकेशन। देखो ओरिजिनल कॉस्ट एलोकेशन के अकॉर्डिंग तो हमें सिंपल सा जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसके बेस पे हम एलोकेट कर देंगे। देखो क्या है कि सबसे पहले सेलिंग प्राइस 620 420 ये बदल दिया। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमारी दे रखी है 140 और दे रखी है 140, और डाइंग की दे रखी है 180 और 140। ठीक है, 460 दे रखा है टोटल मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट क्यू और आर में हमें प्रोपोर्शनेट करना है। तो ये मैंने कॉपी पे कर लिया है, फटाफट जितने जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो सेलिंग प्राइस मैंने डाल दिया, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसा आएगी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मैंने यहाँ लिखा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 140 180 और 140। ठीक है, जो कि दो प्रोडक्ट में जा रहा है 70 30, तो उधर 50 50 और 70 30। तो मैंने इसका प्रोपोर्शनेट कर लिया। 70 का 140 का 70% 98 आ गया और उसका 38 आ गया। इसका 180 का 50% 50 पे 90 90 आ गया। इसका इसका आ गया 70 30। तो ऐसे केस में प्रोडक्ट ए की वैल्यू आ गई 286 और प्रोडक्ट बी की वैल्यू आ गई 174। और हम इसी को तो निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट पी जो भी, सॉरी ये ए बी गलत लिख दिया है, यहाँ पे पी और क्यू जो भी अल्फाबेट्स हैं वो आएंगे। ठीक है ना, तो 286 ये आ गया और 174 ये आ गया। उसी तरीके से हमने डायरेक्ट लेवल कर दिया, डायरेक्ट लेवल करा तो उसको अलग प्रोपोर्शनेट कर लिया, तो इससे 186 आ गई वैल्यू और इससे 114 आ गई। और जनरल ओवरहेड क्वेश्चन दे रखे हैं हमें, जनरल ओवरहेड कितने दे रखे हैं, जो कि दे रखे हैं 114, जो कि दे रखे हैं टू प्रोडक्ट्स के क्यू एंड आर के, तो दोनों को डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे यहाँ आ गया आपका जनरल ओवरहेड 115 और 115। तो प्रॉफिटेबिलिटी आ गई इससे मेरी। अब क्या करेंगे, अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से करेंगे। तो सीलिंग प्राइस और अब डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर कैसा आएगा वो तो हमने निकाल लिया है, वो तो हमने डाल दिया। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक्टिविटी बेस पर हमें एलोकेट करना है। जो 115 था, यहाँ पे 115 था उसको एलोकेट करना है। ये ट्रीटमेंट हार्मफुल गैस 40 दे रखा है, वाटर शेड 50 दे रखा है, कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज 10 दे रखा है, ये 15 दे रखा है। इसको प्लस करो तो कितना आएगा, 115 आएगा इसका। ठीक है, अब 115 को इसको देखो, जो हार्मफुल गैस है तो हार्मफुल गैस में इसमें एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में बेस में एलोकेट कर दो। और जो हमारे जो वेस्ट वाटर दे रखे हैं इसको इस एक्टिविटी बेस में एलोकेट कर दो। ठीक है, जो एलोकेट कर दिया उसके बाद जो आएगा उसको हम 70 30 में प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। देखो प्रेजेंटेशन देख लो, क्योंकि बुक में जो प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने कॉपी में कर रखा है ये। वेस्ट वाटर और हार्मफुल गैस 100 और 80 करा, इसको इस पर टीओ में एलोकेट कर लिया और उसमें पी एंड क्यू एंड आर में बांट दिया, फिर क्यू आर में बांट दिया, फिर इसमें बांट दिया, क्यू आर में बांट दिया। इस सबको एलोकेट करने के बाद मैंने क्या करा, क्यू की वैल्यू निकाल दी 42 प्लस 40 आ गई, और आर की वैल्यू आ गई 10 प्लस 20 18 प्लस 20 38 आ गई। उसी से हार्मफुल गैस की वैल्यू निकल गई। तो देखो हार्मफुल इसकी वैल्यू ये आ गई। और कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज हमें क्वेश्चन दे ही रखे हैं 10 10। ठीक है, ये 10 दे रखा है और ये दोनों के प्रोडक्ट के अलग अलग डालना 10 10 10 ये, और वो अदर्स का 15 15। तो इससे प्रॉफिट आ जाएगा मेरा पास। अब एक बार बुक का प्रेजेंटेशन देख लो एक बार बुक का, तो बुक में तो आपको क्वेश्चन कम समझ में आएगा, इसलिए मैंने इसमें कॉपी में कर रखा था जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। देखो सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी निकाल दी और फिर हमने क्या करा, इसको एलोकेट कर दी, यहाँ पे एलोकेट करा है इसमें। फिर देखो इस तरीके कितना कॉम्प्लीट किया है इन्होंने जो कॉम्प्लीट किया है ये, कि देखो यहाँ पे कितने टेबल बनाई है इसमें, कि इसको अलग एलोकेट किया है, फिर ट्रीटमेंट और हार्मफुल गैसेज वाटर शेड को अलग एलोकेट किया है इसमें, फिर इसको 70 30 में अलग अलग बांटा है 20 12। इसको फिर इसको प्लस कराया क्यू एंड आर को, मैंने एक ही जगह सारा इतनी में कैलकुलेशन में सारा हो गया आपका। तो ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन, तो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट।